जी हां, बजट का काउंटडाउन शुरू हो गया है। उद्योग, बाजार और आम आदमी की नजरें बजट पर टिकी हुई हैं कि उसके लिए इस बार बजट के पिटारे से क्या-क्या निकलेगा। ऐसे में बजट से रियल एस्टेट सेक्टर को भी आम बजट से खासी उम्मीदें हैं। साल 2013 के आम बजट में रियल एस्टेट सेक्टर के लिए क्या होगा खास? महंगाई के दौर में बायर्स और निवेशकों को क्या मिलेगी राहत? डेवलपर्स धड़ाधड़ फ्लैट्स बना रहे हैं, लेकिन बिक्री में आई गिरावट की वजह से रियल एस्टेट कंपनियां परेशानियों से घिर गई हैं, जिनसे निकलने के लिए कंपनियों के पास रास्ते भी सीमित हैं। वहीं बायर्स के लिए भी घर खरीदना आसान नहीं रहा। क्या होगा आम बजट 2013 के पिटारे में? एक तरफ मुश्किलों के दौर से गुजर रहे रियल एस्टेट सेक्टर को बजट से बूस्टर डोज की दरकार है। वहीं दूसरी ओर बायर्स भी ये उम्मीद लगा रहे हैं कि इस साल सरकार ऐसी छड़ी घुमाए कि कम से कम इस साल तो सपनों का आशियाना खरीदने का सपना सच हो जाए। डेवलपर्स की सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं रियल एस्टेट बिल से। ज्यादातर डेवलपर्स यही आस लगाए बैठे हैं कि इस बजट में रियल एस्टेट बिल को पारित किया जाएगा। दरअसल किसी भी डेवलपर को कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए करीब अलग-अलग विभागों से 30 से 40 अप्रूवल लेने होते हैं, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट पूरा करने में देरी होती है और प्रोजेक्ट तय समय सीमा में पूरा भी नहीं हो पाता। रियल एस्टेट बिल पास होने से इसमें सुधार होगा और प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी जल्द मिलने में आसानी होगी। होम बाइंग नीड्स टू बी मेड मोर अफोर्डेबल। जिस तरह से कॉस्ट्स मकानों की बढ़ रही है, इनपुट कॉस्ट्स बढ़ रहे हैं, लैंड कॉस्ट बढ़ रहे हैं, इट इज़ गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट दैट पॉलिसी लेवल डिसीजंस आर मेड टू and I think there are two areas which the government needs to do work on. One is on incentives. So 80IB के नाम से एक इंसेंटिव था जो कि मिडिल इनकम ग्रुप हाउसिंग को खूब प्रमोट किया। और दूसरा मैं समझता हूँ कि कंपटीशन के अंदर अगर खूब लैंड की सप्लाई बढ़ा दी जाए, बिल्डेबल लैंड की विथ अप्रूवल्स, विथ टाइमली अप्रूवल्स, तो कंपटीशन डेवलपर्स में होएगा अच्छा प्रोडक्ट बनाने में और किफायती दाम करने में। रियल एस्टेट सेक्टर की सबसे अहम मांग ये भी है कि उसे इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए। सूत्रों के हवाले से ये खबर भी आ रही है कि बजट में अफोर्डेबल हाउसिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा मिल सकता है। साथ ही सरकार छोटे और सस्ते घर बनाने और खरीदने वालों को रियायत देने की तैयारी में है। अफोर्डेबल हाउसिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा मिलने से बिल्डर के लिए कर्ज जुटाना आसान हो जाएगा। फिलहाल रियल एस्टेट कंपनियों को कर्ज देने के लिए आरबीआई के नियम सख्त हैं। साथ ही खरीदारों को सस्ते घरों के लिए ज्यादा लोन मिल सकेगा। रियल एस्टेट सेक्टर की उम्मीदें तभी पूरी होती है जब वो बायर्स को कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करता है। अब बायर्स का सेटिस्फेक्शन यूँ होता है कि बायर्स का जो ईएमआई है उसके ऊपर टैक्स की छूट, दूसरा जो उनकी सेविंग्स है उसके ऊपर छूट, इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ जाना, सर्विस टैक्स में कहीं ना कहीं कोई राहत हो, वैट में कोई राहत हो, इस तरह के जो राहत बायर्स को अगर मिलते हैं तो नेचुरली सेक्टर को काफ़ी स्ट्रेंथन करता है। रियल एस्टेट सेक्टर को नया जीवन देने के लिए और बायर्स को बड़ी राहत देने के लिए सरकार होम लोन के ब्याज पर आयकर छूट सीमा को मौजूदा 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर सकती है। ऐसा करने से न केवल रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के कारोबार को भी पंख लग जाएंगे। इससे करदाताओं के पास खर्च योग्य आमदनी बढ़ जाएगी। इसका फायदा रियल एस्टेट सेक्टर को भी मिलेगा। सस्ते घरों के लिए कंपनियों को पूंजी मिलने में आसानी हो, इसके लिए बजट में कुछ स्कीम्स का ऐलान भी किया जा सकता है। रियल एस्टेट के जानकार सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और स्टाम्प ड्यूटी में कमी करने की बात भी कह रहे हैं। एक तो रियल एस्टेट सेक्टर में ये कहना चाहूँगा कि इसको अभी तक इन्होंने जो है इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया, तो इंडस्ट्री का दर्जा को देना चाहिए। दूसरा जो हाउसिंग रियल एस्टेट है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर
के अंदर लाना चाहिए। उसके अंदर आने से क्या होगा, जो अफोर्डेबल हाउसिंग बनेंगे उसमें इनकम टैक्स में रिबेट मिलेगी। इनकम टैक्स में रिबेट मिलेगी तो हम लोग सस्ते मकान लोगों को ऑफ़र कर सकेंगे, क्योंकि 35 से 40% तो इनकम टैक्स चला जाता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर लाने से उसमें इनकम टैक्स में रिबेट मिलेगी। दूसरा जो है कि होम लोन जो में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करें, एक लिमिट रखें कि इस रेट तक ज़्यादा ही जो सस्ते मकान जैसे बनाने के लिए इनकरेज करने के लिए, जो मिलियंस ऑफ लाखों मकानों की अभी शॉर्टेज चल रही है अभी तक अफोर्डेबल हाउसिंग में, तो उसको इनकरेज करने के लिए इन्हें भी होम लोन्स में इंटरेस्ट के दरों को भी घटाना पड़ेगा। अब इंतजार कीजिए वित्त मंत्री के बजट के पिटारा खुलने का। 2014 के इलेक्शन सर पे हैं, ऐसे में इस बार डेवलपर्स और बायर्स के लिए 2013 का आम बजट खुशियों की सौगात लेके आ सकता है। कैमरामैन दीपक के साथ सौरभ सानी, समाचार प्लस।